मेरा नाम देवलीना पॉल है। मैं काशीदा की रहने वाली हूँ और मेरे घर में 6 लोग हैं। मेरे पापा हैं, मेरे मम्मी नहीं है। तो मैंने जो अपना मुकाम हासिल किया है, मेरा एक्सपेक्टेशन से बाहर था कि मैं टॉप कर जाऊंगी। मैं अपने कॉलेज की आर्ट्स की फ़र्स्ट टॉपर हूँ, 83% लाई हूँ। मुझे लगता है कि सब पूछता है कि कितने घंटा पढ़ते हो। मुझे नहीं लगता कि घंटा मैटर करता है, आप कितना पढ़ते हो ये मैटर करता है। अगर मैंने सोचा कि आज मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूँगी तो मुझे कंप्लीट करना है, चाहे वो कंप्लीट 1 घंटा में हो, चाहे वो 2 घंटा में हो। मेरे हिसाब से घंटा का वजन भी मैटर नहीं करता है। तो अगर वो मेरे से पूछेगा कि आप कितना घंटा पढ़े हैं, तो मैं बोलूँगी मैं 2 से 3 घंटे मैं ऐसे पढ़ती थी, लेकिन मुझे जो पढ़ाया जाता था वो मैं पढ़ती थी। और जैसे कि गाइडलाइंस के हिसाब से मेरे शिक्षिका सपना मैडम, और मैं उसका नाम लेना चाहती हूँ, वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया है कि आप किसी भी चीज़ में घबराएं ना, हर चीज़ को आप अच्छे से क्लियर करें। और मैम जो हम लोग को गाइडलाइंस देती थी ट्यूशन पे, हम लोग जो ट्यूशन पढ़ते थे, मैम का बात सुनते थे, मैम का सब कुछ सुन के हम लोग घर पे आके उसको रिवीजन करते थे। और मेरे हिसाब से मल्टीपल रिवीजन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैंने किया था, हर एक चैप्टर का मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम टाइमिंग में भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि एग्ज़ाम टाइमिंग में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हो जाता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव का पहले से अगर आप पूरी अभ्यास करके रखे हैं, तो एग्ज़ाम टाइमिंग में सब्जेक्टिव पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसमें ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ा रहेगा और सब्जेक्टिव में आप ध्यान दे सकेंगे। और सबसे पहली बात आंसर राइटिंग करने का भी थोड़ा ये होना चाहिए कि कितने घंटा में हम लोग कितने लिख रहे हैं और कैसे लिखना है, किस टाइम पे लिखना है, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब लगता है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैटर करता है। तो आपको जो मतलब आर्ट्स में प्रथम पोजीशन पर आया है, तो कौन सा आपने मतलब विषय को चुना था और उसके पीछे आपका मतलब कौन गाइडेड किया था, कि किसने मतलब आपको गाइड किया कि ये टॉपिक? ये मेरा मतलब एक खुद का ही मेरा ये था कि मैं खुद ही लूँ। हालांकि मेरा मैट्रिक में 93% आया था, तो मेरे घर से ऐसे कोई दबाव नहीं दिया कि आप साइंस लीजिए। सब बोलता है कि 93% आया है तो साइंस लेना पड़ेगा, आर्ट्स मत लीजिए। तो मैंने अपने मन से आर्ट्स लिया और आर्ट्स लेके मैंने अपने मन से सब्जेक्ट चूज़ किया और मैंने पढ़ा। और मुझे सबसे ज़्यादा 2 साल में इंटरेस्टिंग लगा है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स आया है 93, और मैं उसी में ऑनर्स करना चाहूँगी आगे जा कर के। हिस्ट्री था और कौन सा विषय? हिस्ट्री थे, पॉलिटिकल साइंस था, इकोनॉमिक्स था, फिलोसफी था, और लैंग्वेज था आपका इलेक्टिव था। इलेक्टिव में आपका इंग्लिश था और कोर में हिंदी था। चलिए, बहुत आगे जाके आप क्या कुछ करना चाहते हैं? आगे अभी तो सिंपल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, और कंपटीशन लेवल में एग्ज़ाम में बैठने का बहुत इच्छा है। तो मैं चाहूँगी कि मैं हर एक कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम में बैठूँ और 2 कंपटीटिव लेवल एग्ज़ाम में बैठूँ, अपना सब कुछ एक्सपीरियंस करूँ, सब कुछ ये करूँ, मुझे ये इच्छा है। तो एजुकेशन जो है मतलब एक जॉब के लिए है या फिर अपना एक नहीं, बिल्कुल नहीं। एजुकेशन सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है। आज हम टॉपर कर गए इसका मतलब नहीं है कि हम बहुत महान कुछ कर गए हैं। अगर अब मेरे अंदर अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर हम टॉपर कहलाने के भी लायक नहीं होंगे। तो हम टॉप किए हैं, इसका मतलब मेरे अंदर नॉलेज भी उतना ही होना चाहिए कि जितना हाँ इस लायक हैं हम। तो आगे जाके कुछ काम नहीं होगा, लेकिन नॉलेज आपका सबसे ज़्यादा काम होगा। मेरा ये सर्टिफिकेट कोई नहीं देखने वाला है, मेरा 83% आया है, 93% आया है, कोई नहीं दिखने वाला है। लेकिन मैं अपना नॉलेज को यूटिलाइज़ कर पाऊँगी, किसी और के सामने मैं समझा पाऊँगी, मैं बोल पाऊँगी। तो ये चीज़ देखता कि हाँ आप समझा पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा माध्यम को चुनेंगे कि आप जो पढ़े हैं वो दूसरों को भी बोल पाए? मैं तो हिंदी मीडियम से बिलोंग करती हूँ, तो मैं हिंदी मीडियम में चुनूँगी। नहीं, वो मीडियम का तो ठीक है, लेकिन प्लेटफॉर्म को कौन सा चुनेंगे? आप क्या वैसे कुछ करेंगे, किसके सामने कुछ करेंगे कि आपको मतलब उसके सामने में कुछ एक्टिविटी अगर मैं मान लीजिए अगर मैं ग्रेजुएशन करूँ, ग्रेजुएशन के बाद में अगर मैं मास्टर करूँ, मास्टर के बाद अगर मैं लेक्चरशिप में अगर जाऊँ, तो मैं चाहूँगी कि मेरे जो स्टूडेंट रहेंगे वो मेरे हर भाषाई अंतर को अच्छे से समझे, ताकि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो अच्छा से वो समझ पाए कि हाँ ये यूटिलाइज हो रहा है। मैं अपना जो नॉलेज वो दे पा रही हूँ, वो लोग गेन कर पा रहे हैं, वो लोग को सीख पा रहे हैं, तो फिर मेरा नॉलेज काम आएगा कि हाँ वो लोगों को सीख पा रहे हैं। मतलब कि कोई स्टूडेंट के साथ में काम। बिल्कुल। चलिए ठीक है, 2 मिनट बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि आगे के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। तो एक्चुअली देखा जाए तो एक सर्टिफिकेट वो एक डिग्री का है, मगर मानव निर्माण की एक चरित्र ही सबसे बड़ा शायद इम्पोर्टेंट लगता है। तो ठीक है, 2 मिनट बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।